एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई विजय जो अमीर था और छोटा भाई धर्म जो गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा। पिता के जाने के बाद बड़ी जमीन विजय को मिली और छोटा सा खेत धर्म को। विजय, मेरे पास तो इतनी जमीन है कि मुझे खुद खेत में जाने की जरूरत ही नहीं, मेरे तो नौकर सब कर लेंगे। तभी गांव वाले धीरे से बोलते हैं। पैसा तो है इसके पास, पर घमंड भी उतना ही है। धर्म, मेहनत करूंगा तो फसल अच्छी होगी, भगवान पर भरोसा है। तभी गांव वाले धीरे से बोलते हैं। धर्म तो सच्चा इंसान है, दिन रात मेहनत करता है। धीरे धीरे पूरा गांव सूखा पड़ गया, न बारिश न पानी। विजय गुस्से में। ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो रही है। धर्म, अब कम पानी में ही खेत को बचाना है, मेहनत करूंगा, हार नहीं मानूंगा। तभी गांव वाले बोलते हैं। विजय भाई, सिर्फ पैसा काफी नहीं होता, खेत को प्यार और मेहनत भी चाहिए। तभी विजय गुस्से में बोलता है। मुझे किसी की सीख नहीं चाहिए। विजय का पैसा और दुकान दोनों नुकसान में जाने लगा। वह अकेला और परेशान महसूस होने लगा। तभी विजय मन ही मन में सोचता है। सब कुछ होते हुए भी आज मैं खुद को खाली महसूस कर रहा हूँ। इतने में धर्म भी विजय के पास आ जाता है और बोलता है। भैया निराश मत हो, मैं हूँ ना, चलो मिलकर तुम्हारे खेत को संभालते हैं। तभी विजय शर्माते हुए बोलता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। तभी धर्म मुस्कुराते हुए बोलता है। भैया, पैसा नहीं है तो क्या, मेहनत तो है ना। अब दोनों भाई रोज सुबह एक साथ खेत जाते, काम करते और मिट्टी को दोनों भाई मिलकर संभालते। धीरे धीरे उनका खेत पहले जैसे हरा भरा हो जाता है। तभी धर्म बोलता है। भैया, यही सीख है, खेत को जितना प्यार दोगे उतना फल मिलेगा। तभी विजय खुश होकर बोलता है। वाह धर्म, आज समझ आया, असली अमीरी दिल और मेहनत से होती है। तभी धर्म बोलता है। भैया, आज हम दोनों अमीर हैं, एक दूसरे के सहारे से ही। दोस्तों, इस कहानी की सीख है, पैसा कभी भी इंसान को बड़ा नहीं बनाता, दिल और मेहनत बनाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो बस लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अगली कहानी जल्द ही मिलेगी देखने को। दोस्तों, मैं विजय। पहले मैं बहुत घमंडी था, लेकिन अब पता चला मेहनत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आगे की कहानी और ही मजेदार की है, वीडियो में बने रहे, पूरी कहानी देखें। एक छोटा सा गांव था रामपुर। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रमेश, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनका एक बेटा मोहन। ये परिवार बहुत ही साधारण और ईमानदार जीवन जीता था। रमेश के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। इस जमीन से घर का खर्चा चलता था, लेकिन इस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। बारिश ना होने के कारण फसल खराब हो गई, उग नहीं पाई। घर में राशन भी बहुत कम बचा था। तभी लक्ष्मी बोलती है। राम जी, घर में खाने का बहुत कम सामान बचा है। तभी रमेश बोलता है। जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बारिश ना होने के कारण मिट्टी फट रही थी, खेत सूख रहे थे, बीज अंकुरित भी नहीं दे रहे थे। तभी मोहन बोलता है। पापा, मैं आपकी मदद करूँगा। रमेश मुस्कुराकर बोला। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो, लेकिन तुम्हारी बात से मुझे हिम्मत मिलती है। खेत बर्बाद हो रहे थे, उधार भी चुकाना था। रमेश रात भर जागकर यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। तभी लक्ष्मी बोली। राम जी, हिम्मत मत हारिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। एक सुबह रमेश ने निर्णय लिया, मैं अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं एक बार और कोशिश करूंगा। रमेश ने अपने परिवार से कहा। हम सब मिलकर खेत को फिर से संभालेंगे। अगले ही दिन पूरा परिवार खेत में उतर गया। सब मिलकर काम करने लगे। रमेश मन ही मन में सोच रहा था, अगर भगवान ने चाहा तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हर शाम परिवार आसमान की तरफ देखता, शायद आज बादल आ जाए। एक दिन अचानक से तेज बिजली कड़की, काले बादल छा गए, बिजली बहुत ज्यादा चमकने लगी। मोहन खुश होकर बोला। पापा, आज तो बारिश आएगी ना? रमेश बोला। हाँ बेटा, आज लग रहा है भगवान हमारी सुनेगा
और तभी तेज जोरदार से बारिश शुरू हो गई। पूरा परिवार खुशी में भीगने लगा और मोहन खुशी में कूदने लगा। ये बारिश आ गई। कुछ ही दिन बाद खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए। धीरे धीरे महीने बाद पूरा खेत हरा भरा हो गया। रमेश की मेहनत रंग लाई थी। अब सारी फसल भीग गई। रमेश ने उधार चुका लिया। घर में फिर से खुशियां लौट आई। तभी सारे परिवार आपस में बात करते हैं। लक्ष्मी बोली, देखा राम जी, मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। मोहन बोला, पापा, मैं बड़ा होकर बिल्कुल आपकी तरह मेहनती किसान बनूंगा। रमेश ने मुस्कुराते हुए बोला, जब परिवार साथ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। और इसी तरह उनका परिवार फिर से हंसी खुशी जिंदगी जीने लगा। हेलो दोस्तों, मैं मरियम। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। इससे मेरी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।